शिव शिव। हेलो दोस्तों, बीके अवेयरनेस में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आयुर्वेद के बारे में नहीं, इससे हटकर हम आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। आज मैं या आज हमारा एक विशेष टॉपिक होगा जिस पे सोच रहा हूँ कि आज कुछ चर्चा करूँ। ये भी एक हमारे मानव जीवन का अंग है। जैसे तन को ठीक रखने के लिए हम औषधि का प्रयोग करते हैं, मन को भी ठीक रखना होगा, तब भी तन ठीक रहेगा। क्योंकि मन ऐसा एक बिना डोर का, बिना पकड़ का एक ऐसा तंत्र है कि आप न चाहते हुए भी मन के बस में होकर कुछ गलत, जैसे खान पान ही कर लेते हैं, या गलत व्यवहार कर लेते हैं, या गलत संगत में पड़ जाते हैं, या गलत सोचते भी हैं। मन उस विशेष चीज़ में जिसके तरफ आपका मन ले जा रहा है, सुख बुद्धि दिखाता है। इसको भोगने में बहुत सारा सुख है और बुद्धि से दस्तखत करवा लेता है। एज ए प्रिंसिपल बुद्धि को हम एक लूज प्रिंसिपल मानते हैं, जो कि मन में बस होकर मन जो कहता है उस पे बुद्धि पर भी सुख बुद्धि हावी हो जाती है और दस्तखत कर देती है, हाँ ठीक है भोग लो। लेकिन उससे लाभ हानि का समझ न करते हुए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसके ऊपर भी एक और डिपार्टमेंट है, विवेक। अगर मन करता है कि इस वस्तु का हम उपयोग करें या भोग करें या इस तरह की बातें करें, तो बुद्धि हमारी कहती है कि कर लो, दस्तखत कर देती है। विवेक को बिना बताए हुए हम उस काम को कर जाते हैं। इसलिए कुछ भी मन करे, करने का मन करे या उपभोग करने का मन करे, तो थोड़ा विवेक से भी राय लेना चाहिए। विवेक आपको अच्छा बुरा के बारे में ज्ञान जरूर देगा, तब आप उस पर अमल करें। इसलिए मन को शुद्ध रखने के लिए हम विवेक का हमें उपयोग करना चाहिए। ये तन को तो मैं बता चुका हूँ कि औषधि से आप ठीक कर लेंगे, लेकिन मन पे विवेक का कंट्रोल होना चाहिए। और ये कंट्रोल कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे तन को ठीक रखने के लिए औषधि का ज्ञान, वैसे ही मन को ठीक रखने के लिए अध्यात्म का ज्ञान भी होना चाहिए। आइए हम भी अपनी इस छोटी बुद्धि से अध्यात्म के बारे में कुछ बातें करते हैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता का अर्थ
क्या है। जब भी हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं या आती है तो हर किसी के मन में कुछ अलग सा ख्याल आने लगता है। कोई इसे जीवन से पलायन तो कोई इसे बुढ़ापे का कर्म समझने लगता है। लेकिन आध्यात्मिकता आखिर क्या है? आइए सद्गुरुओं से जो लिखित में या मौखिक रूप से मिला है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आध्यात्मिकता अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है, लेकिन समय के साथ इस शब्द का गलत इस्तेमाल होता चला गया। आजकल दुनिया में अधिकतर लोग, विशेषकर युवा वर्ग को आध्यात्मिकता के नाम से एक तरह से की एलर्जी हो गई है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिकता को दरअसल बेहद भद्दे तरीके से पेश किया जा रहा है। आजकल लोग आध्यात्मिकता का मतलब निकालते हैं कि स्वयं को यातना देना और अभावग्रस्त जीवन बिताना। इसको लोग भूखे रहने और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने से जोड़ने लगे हैं। और यह सबसे खास बात यह है कि आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन समझा जाता है। आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिक लोगों को जीवन का आनंद लेना वर्जित है और हर तरीके से कष्ट झेलना जरूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने का आपके बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एक बार किसी ने पूछा, एक आध्यात्मिक और संसारी मनुष्य में क्या अंतर है? इसका सहज सा जवाब है, एक संसारी मनुष्य केवल अपना भोजन कमाता है, बाकी सब कुछ जैसे खुशी, शांति और प्रेम, आनंद के लिए उसे दूसरों की भीख पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके विपरीत एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी शांति, प्रेम और खुशी सब कुछ खुद कमाता है और केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन अगर वह चाहे तो अपना भोजन भी कमा सकता है। इन कुछ लक्षणों से आप समझ जाएंगे कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या और एक आध्यात्मिक इंसान कैसा होता है। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय या मत से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में है। आध्यात्मिक होने का मतलब है जो भौतिक से परे है उसका अनुभव करता है। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में से उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं तो आप अपने आप में आध्यात्मिक हैं। अगर आपको बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है बल्कि आप खुद इसके निर्माता हैं, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, अगर उसमें केवल आपका हित न होकर सभी की भलाई निहित है तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराज़गी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों को गला चुके हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, उनके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंद में रहते हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको इस सृष्टि की विशालता के सामने खुद के नगण्य और क्षुद्र होने का एहसास बना रहता है तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके पास अभी जो कुछ भी है
उसके लिए अगर आप सृष्टि किसी परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप में केवल स्वजनों के प्रति ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए प्रेम उमड़ता है तो आप आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा भरी है तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ आप अपने अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं अपने आनंद का स्रोत हूँ। आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप मंदिर, मस्जिद या चर्च में पा जाते हैं। यह केवल आपके अंदर ही घटित हो सकती है। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऊपर या नीचे देखने के बारे में नहीं है। यह जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये सद्गुरु, संत या ऋषि मुनियों की वाणी है जो मैं शब्दों में पिरोकर आपको बता रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे। आइए कुछ और बातें करते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया एक यात्रा की तरह है, निरंतर परिवर्तन। हम राह की हर चीज़ से प्रेम करना और उसका आनंद लेना सीखते हैं पर उसे उठाते नहीं। आध्यात्मिकता का मूल रूप से मनुष्य की मुक्ति के लिए है, अपनी चरम क्षमता में या किसी मत या अवधारणा से अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि अपने विकास की प्रक्रिया को खूब तेज करना। अगर आप अपने ऊपर बाहरी परिस्थितियों का असर नहीं होने देते हैं तो आप स्वाभाविक तौर पर आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ है कि आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे आप अपनी पुरानी प्रवृत्तियां, अपना शरीर और अपने जिन्स कैसे भी हों। अस्तित्व में एकात्मकता, एकरूपता और हर इंसान में अपने आप में अनूठा है, इसे पहचानना और इसका आनंद लेना ही आध्यात्मिकता का सार है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक संसारी व्यक्ति दोनों ही उसी अनंत असीम को चाह रहे हैं। एक उसे जागरूक होकर खोज रहा है जबकि दूसरा अनजाने में। अगर आप अपना व्यक्तित्व मिटा देते हैं तो आपकी मौजूदगी बहुत प्रबल हो जाती है। यही आध्यात्मिक साधना का सार है। जब आप अपनी नश्वरता के बारे में हरदम जागरूक रहने लगते हैं तब आप अपनी आध्यात्मिक खोज में कभी विचलित नहीं होते। सोच विचार दिमाग की उपज है, यह कोई ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक होने का अर्थ है औसत से ऊपर उठना। यह जीने का सबसे विवेकपूर्ण तरीका है, इसलिए कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। ऐसी सोच अधिकतर लोगों में प्रतिबद्धता और एकाग्रता की कमी के कारण बनती है। साधना एक ऐसी विधि है जिसे पूरी जागरूकता के साथ आध्यात्मिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। आध्यात्मिकता न तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, न ही सामाजिक। यह पूरी तरह से अस्तित्व से जुड़ा है। अगर आप किसी भी काम को करने में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। चाहे वो काम झाड़ू लगाना ही क्यों न हो। किसी चीज़ को सतही तौर पर जानना सांसारिकता है और उसी चीज़ को गहराई तक जानना आध्यात्मिकता है। इस छोटे से सद्गुरुओं द्वारा मिला हुआ वचन मैं अपनी वाणी से आपको दिया। अगर कुछ अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करें। आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप भी आध्यात्मिक बने, सोचें। बहुत कठिन चीज़ नहीं है। इसको गलत तरीके से
फैला दिया गया है या परोस दिया गया है। आप भी गहराई में उतरकर इसके बारे में सोचें, किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। अध्यात्म अपने आप शरीर में, मन में प्रेरणा के रूप में आपको जागृति देने लगता है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।